यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मानसिक संघर्ष क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले। जैसे कि सबसे पहले आपको स्क्रीन पर इमेज दिखा होगा, इसमें बताया गया है कि दो अलग अलग चीजों के बीच में एक संघर्ष बना हुआ रहता है, या आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे या फिर दूसरी चीज को एक्सेप्ट करोगे, तो इसे ही यहाँ पर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष बोला जाता है। तो मानसिक संघर्ष को जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मानसिक संघर्ष को मानसिक द्वंद्व के नाम से भी जाना जाता है। यह संघर्ष पूर्ण रूप से मानसिक होता है और व्यक्ति जब किसी निश्चित उद्देश्य का चुनाव नहीं कर लेता, तो यह मानसिक या विचारों का संघर्ष समाप्त नहीं हो पाता है। और मानसिक संघर्ष विरोधी भावनाओं के कारण उत्पन्न होता है, जैसे कि क्रो एंड क्रो ने लिखा है, मानसिक द्वंद्व या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है, जब उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत वह कार्य कर रही होती है। तो यहाँ पर क्या चीजें लिखी हुई है, मानसिक संघर्ष को आपको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि मानसिक संघर्ष को आप एक तरीके से मानसिक द्वंद्व के रूप में भी जानते हैं। और ये संघर्ष पूर्ण रूप से मानसिक होता है, मतलब पूरा मेंटली हमारे अंदर चलता रहता है। यहाँ पर व्यक्ति क्या होता है, किसी भी निश्चित उद्देश्य का चुनाव नहीं कर सकता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और वो पूरे तरीके से सोचता ही रहता है और परेशान होता रहता है। इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मानसिक संघर्ष या फिर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि एक परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। क्रो एंड क्रो ने क्या लिखा है, मानसिक द्वंद्व या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है, जब उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य होता है। मतलब व्यक्ति जो चाहता है वो नहीं हो पा रहा है, और उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि कोई भी कार्य होता है, तो उसे मानसिक संघर्ष हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, बेसिक में से जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर मानसिक संघर्ष क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते ही कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यक्ति के सामने दो सिचुएशन होती है, या तो हम लोग बोले सकारात्मक होती है और नकारात्मक होती है। व्यक्ति उन परिस्थितियों में चुनाव कैसे करता है कि उसे किस स्थिति को चुनना है या किस सिचुएशन को वो चुनना चाहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। या तो परिस्थितियाँ सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होगी, या फिर परिस्थितियाँ नकारात्मक हो सकती है। इस आधार पर सकारात्मक में मतलब व्यक्ति उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, या फिर व्यक्ति उन चीज़ों को क्या करना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है, हटाना चाहता है अपने जीवन से। उसे हम लोग बोलते हैं सकारात्मक, और या फिर धनात्मक और ऋणात्मक कर्षण। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पर समझ सकते हो। व्यक्ति किसके पीछे भागता है? व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में जो है पैसों के पीछे भागता है, हमेशा मनी के पीछे भागता रहता है। ये हमारा व्यक्ति है यहाँ पर, और इसको हमेशा मनी दिखती है। और व्यक्ति किससे बचना चाहता है? तो ये हमारा यहाँ पर सबसे पहले हो गया धनात्मक कर्षण। और व्यक्ति हमेशा किन चीज़ों से बचना चाहता है? व्यक्ति जो इनकम टैक्स भरना होता है, या फिर जो भी टैक्स वगैरह दिए जाते हैं एक व्यक्ति के द्वारा, उन चीज़ों को वो क्या करना चाहता है? उन चीज़ों को व्यक्ति करना चाहता है अवॉइड। तो ये यहाँ पर ऋणात्मक परिस्थिति बन चुकी है व्यक्ति के लिए, तो इसे बोला जाता है ऋणात्मक कर्षण। तो इस हिसाब से इन दोनों स्थितियों के हिसाब से इसे 4 भागों में बाँटा गया है। वो कौन-कौन से 4 भाग हैं, उन्हें हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाग से। सबसे पहला भाग क्या है? सबसे पहला भाग है उपागम उपागम संघर्ष, यानी कि उपागम का मीनिंग होता है अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है? अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, इसको एक तरीके से और बोला जाता है, इसका एक और नाम होता है उपागम उपागम की जगह इसे हिंदी में दृष्टिकोण दृष्टिकोण संघर्ष भी बोला जाता है। तो दोनों नाम बिल्कुल सेम है, चाहे वहां पर उपागम लिखा हो चाहे दृष्टिकोण लिखा हो। इंग्लिश में इसे अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट ही बोला जाता है, इसका एक ही नाम है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, इसके बारे में आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग थोड़ा इमेज को भी डिस्कस करेंगे, हमारी रियल लाइफ से ही कनेक्टेड है। उपागम उपागम संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब ऐसे दो धनात्मक लक्ष्यों में संघर्ष होता है, जो कि एक ही समय में समान रूप से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र दोनों विषय प्रथम प्रिय है, लेकिन दोनों ही घंटे एक ही साथ है। अतः एक को त्यागना पड़ेगा, या त्यागना और स्वीकार करना निश्चित करना ही मानसिक संघर्ष कहलाता है। यहाँ पर क्या है, दोनों ही धनात्मक स्थितियाँ हमारे सामने बनी हुई है। आपको अर्थशास्त्र पढ़ना भी बहुत पसंद है और नागरिक शास्त्र पढ़ना भी बहुत पसंद है, और आपके पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा है पढ़ने का। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में आप क्या पढ़ोगे, अर्थशास्त्र पढ़ोगे या नागरिक शास्त्र पढ़ोगे। तो ये चूज़ कर पाना, ये डिसाइड कर पाना आपके लिए क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है? लेकिन दोनों ही परिस्थितियाँ कैसी है? दोनों ही परिस्थितियाँ आपके लिए अच्छी है। जैसे कि इस इमेज के थ्रू भी आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को।
इस इमेज में ये लेडी गोल्डन ज्वेलरी शॉप के अंदर गई है। ठीक है, इसे शॉप पर जाने के बाद कंफ्यूज हो रहा है कि मैं ज्वेलरी के लिए मतलब अपने गोल्ड में खरीदने के लिए मैं चूड़ियां खरीदूं, बैंगल्स खरीदूं या फिर मैं डायमंड की एक रिंग ले लूं। ठीक है, तो ये चूड़ियां और रिंग यानी कि अंगूठी के बीच में कंफ्यूज हो रही है कि उसे क्या लेना चाहिए। तो ये दोनों ही सकारात्मक परिस्थितियां हैं। ठीक है, एक ले लेगी तो भी वो खुश हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे क्या करना पड़ रहा है, एक को त्यागना पड़ेगा। हो सकता है इसे डायमंड रिंग त्यागनी पड़े और इसे जो गोल्ड की बैंगल है, चूड़ियां हैं, उसी से काम चलाना पड़े। तो इस तरीके से जो परिस्थितियां होती है जहां पर दोनों ही सिचुएशन सकारात्मक होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव होती है या फिर धनात्मक होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं उपागम उपागम संघर्ष या फिर दृष्टिकोण दृष्टिकोण संघर्ष या फिर अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट इसे बोला जाता है। ठीक है, हर एक सिचुएशन को क्लियर करते हुए चलेंगे क्या यहाँ पर बोला गया है। उपागम उपागम संघर्ष तब होता है जब दो धनात्मक स्थितियां या दो धनात्मक परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती है और हम उनमें ही कंफ्यूज होते रहते हैं कि हमें करना क्या है। राइट। चलिए, अब अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, परिहार परिहार संघर्ष क्या होता है, यानी कि अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्या होते हैं। अवॉइडेंस अवॉइडेंस मतलब अवॉइड करना, मतलब चीजों को नकारना। हम दोनों ही सिचुएशन को नकारते हैं, ऐसी सिचुएशन को यहाँ पर क्या बोला जाता है, अवॉइडेंस अवॉइडेंस या फिर परिहार परिहार संघर्ष बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, एक बार आप देख लीजिए। इस प्रकार के संघर्ष में दो ऋणात्मक संघर्ष व्यक्ति के समक्ष होते हैं। जैसे यदि छात्र पढ़ने में परिश्रम नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। यहाँ पर छात्र दोनों ही परिस्थितियों से बचना चाहता है। उसे परिश्रम भी नहीं करना है, यानी कि उसे मेहनत भी नहीं करनी है और उसे पढ़ाई भी नहीं करनी है। तो ये दोनों ही बच्चे के लिए नकारात्मक परिस्थिति है और वो दोनों को ही अवॉइड करना चाहता है। वो मेहनत भी नहीं करना चाहता है और उसे पढ़ना भी नहीं है, वो फेल भी नहीं होना चाहता है। जैसे कि एक और सिचुएशन आपके सामने बनाई गई है। बच्चे को घर पर बोला गया है कि आज संडे है। उसके पास 2 चॉइस है कि या तो वो चुपचाप बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले या फिर उसे घर के काम करने पड़ेंगे, घर में साफ-सफाई करनी पड़ेगी जैसे ये बच्चा कर रहा है और उसको बोला गया या तुम लोग बैठ के अपना होमवर्क करोगे। बच्चे को सफाई भी नहीं करनी है, बच्चे को होमवर्क भी नहीं करना है, बच्चे को तो मोबाइल में गेम खेलना है। तो ये परिस्थिति यहाँ पर क्या कहलाएगी, परिहार परिहार संघर्ष यानी कि अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट इसको यहाँ पर बोला जाता है। जहाँ पर दोनों ही परिस्थितियाँ बच्चे के या फिर व्यक्ति के विचारों के या फिर व्यक्ति की रुचि यानी कि इंटरेस्ट के अनुकूल नहीं होती है। ठीक है, अब समझ में आया। दो परिस्थितियां हमने पढ़ ली है। सबसे पहले हमने पढ़ा था दृष्टिकोण दृष्टिकोण, जहां पर दोनों ही सकारात्मक परिस्थितियां बनती है। फिर हमने पढ़ा परिहार परिहार, जहां पर दोनों ही नकारात्मक परिस्थितियां व्यक्ति के सामने होती है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दृष्टिकोण दृष्टिकोण जहां पर दोनों ही सकारात्मक परिस्थितियां हैं, सोने की चूड़ियां खरीदूं या फिर डायमंड की अंगूठी खरीदूं, ठीक है, हीरे की अंगूठी खरीदूं। और दूसरी परिस्थिति में क्या हुआ, दूसरी परिस्थिति में ये हुआ कि मुझे घर का काम भी नहीं करना है और मेरे को होमवर्क भी नहीं करना है, मेरे को मेहनत भी नहीं करनी है और मेरे को परीक्षा में पास भी होना है। तो ये दूसरी परिस्थिति होती है जहां पर दोनों ही नकारात्मक परिस्थितियां होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, तीसरा है हमारा उपागम परिहार संघर्ष यानी कि अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक परिस्थिति अच्छी है तो उसी के विपरीत दूसरी परिस्थिति भी होगी। अब ये पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि कहीं घूमने जा रहे हैं ये लोग। अब इसकी परिभाषा आप समझ लो। परिभाषा क्या है, पिक्चर को थोड़ा सा बाद में देखना। जब एक ही समय में व्यक्ति किसी को चाहता भी है और उससे घृणा भी करता है, तो वहां पर उपागम परिहार संघर्ष होता है। इस प्रकार से उसमें आंतरिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई बालक फुटबॉल भी खेलना चाहता है और चाहता भी है कि उसको चोट ना लगे। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपको समझ में आने वाला है, स्पेशली गर्ल्स के लिए ये एग्जाम्पल है। गर्ल्स बाइक राइडिंग भी चाहती है, मतलब कि बाइक पर घूमे, मस्ती करे, ये सारी चीजें भी चाहती है। लॉन्ग राइड पर वो जाए, लेकिन साथ में वो ये भी सोचती है कि जब वो बाइक पर जाएगी, स्कूटर पर जाएगी इस तरीके से, तो उसके बाल खराब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारा पॉल्यूशन है बाहर, तो उसके बाल खराब हो जाएंगे, उसकी स्किन खराब हो जाएगी। तो ये दोनों ही परिस्थितियां बोल सकते हैं कि व्यक्ति चाहता भी है करना, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, बच्चा फुटबॉल भी खेलना चाहता है और वो चाहता भी है कि उसको चोट ना लगे। लड़की घूमना भी चाहती है बाइक पर अपने हीरो के साथ, लेकिन वो साथ में ये भी सोचती है कि बाइक पर घूमने से उसकी स्किन पर डस्ट आ जाएगी, उसके बाल खराब हो जाएंगे, इस तरीके से। तो तीसरी परिस्थिति एक अच्छी परिस्थिति बनती है और एक नकारात्मक परिस्थिति व्यक्ति के सामने यहाँ पर निर्मित होती है। ठीक है, समझ में आया तीसरी परिस्थिति क्या है। तो सबसे पहली जो परिस्थिति थी उसमें दोनों ही धनात्मक सिचुएशन बनती है।
ठीक है, अप्रोच अप्रोच में। दूसरी में अवॉइडेंस अवॉइडेंस, दोनों ही नकारात्मक परिस्थितियाँ होती है। तीसरी होती है उपागम परिहार, एक अच्छी सिचुएशन है कि घूमने को मिलेगा, और दूसरी बुरी सिचुएशन ये है कि बाल खराब हो जाएँगे और चेहरे पर डस्ट लग जाएगी तो पिंपल्स उठाएँगे, इस तरीके से। तो ये 3 परिस्थितियाँ हो गई। इसी के सेम 4th परिस्थिति होती है, जहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होती है, सकारात्मक भी होती है और साथ में पूरी तरीके से नकारात्मक भी होती है। मोर देन 2 सिचुएशंस आप यदि काउंट करेंगे तो उसे हम लोग अगली कैटेगरी में डालेंगे, जो कि आपके पास बहुदृष्टिकोण परिहार संघर्ष। अब बहुदृष्टिकोण परिहार संघर्ष क्या है? जीवन में हमेशा ऐसी स्थितियाँ आती है जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको क्या करना चाहिए। उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बहुदृष्टिकोण परिहार संघर्ष। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि एक लड़की जो है शादी करने का प्लान कर रही है, वो शादी करने के बारे में सोच रही है, तो वो दोनों पॉइंट को देखेगी, शादी करने के सकारात्मक पॉइंट क्या है और नकारात्मक पॉइंट क्या है। सकारात्मक पॉइंट तो ये है कि उसे कोई अपनी केयर करने वाला मिल जाएगा या फिर वो अच्छे से सेटल हो जाएगी इस तरीके से। सकारात्मक विचार वाला है जिससे वो बहुत प्यार करती है इस तरीके से। और दूसरी ओर वो मान लेती है कि अगर अगर वो नेगेटिव सोचती है इस चीज़ को लेकर कि शादी करने के नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, इतनी अच्छी जो सैलरी उसके घर पर आ रही है वो अब आना बंद हो जाएगी। ठीक है, उसे किसी और के ऊपर आश्रित डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कौन-सी सिचुएशन हावी है। यदि वो सकारात्मक सोचती है तो वो डेफ़िनेटली शादी कर लेगी। यदि वो विकर्षण की स्थिति में है या फिर नकारात्मक नेगेटिव चीज़ों को माइंड में लेकर आ रही है कि उसको अपनी जॉब छोड़ना पड़ेगी, घर-बार सँभालना पड़ेगा, तो फिर वो उसको अवॉइड कर देगी, शादी नहीं करेगी और वो जॉब को कंटिन्यू करेगी। तो दोनों के बैलेंस करके अगर वो चल सकती है तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुदृष्टिकोण परिहार संघर्ष। उसके मन में बहुत सारे विचार यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट ही है, लेकिन आगे बहु लगा दिया कि मतलब बहुत सारी सिचुएशन उस इंसान, उस व्यक्ति, उस बच्चे के सामने क्रिएट होती है। ठीक है, समझ में आ गया सारी चीज़ें क्या है? एक बार और हम लोग इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं अलग-अलग प्रकार से, क्योंकि देखो हमारे जीवन से कनेक्टेड है तो कई सारे एग्ज़ाम्पल इसके बनेंगे। देखो सबसे पहला हमारा पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट क्या था जहाँ पर हमने पढ़ा था अप्रोच अप्रोच। क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहला पढ़ा था अप्रोच अप्रोच। ठीक है, अप्रोच अप्रोच के अंदर क्या होता है, दोनों ही धनात्मक परिस्थितियाँ हमारे सामने निर्मित होती है। धनात्मक परिस्थितियाँ मतलब दोनों ही सकारात्मक सिचुएशन हमारे सामने रहती है। इसको अप्रोच अप्रोच को हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रोच अप्रोच को हिंदी में बोला जाता है उपागम उपागम दृष्टिकोण। ठीक है, उपागम उपागम आप इसे बोल सकते हो, उपागम उपागम संघर्ष आप इसे बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, हमने इसको किस एग्जाम्पल के थ्रू समझा, हमने समझा कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को डायमंड रिंग भी चाहिए और हम लोगों को जो चूड़ियां होती है, बैंगल्स होती है, वो भी चाहिए, दोनों ही सकारात्मक परिस्थितियां हैं। तो ये अप्रोच अप्रोच हो गया। दूसरे की हम लोग बात करें अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस अवॉइडेंस मतलब कि दोनों का ही आप लोग क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, दोनों ही चीजों को हिंदी में बोला जाता है परिहार परिहार। की हिंदी भी लिख लेते हैं। परिहार परिहार दृष्टिकोण, दोनों ही नकारात्मक परिस्थितियाँ आपके सामने निर्मित होती है। आपको होमवर्क भी नहीं करना है और आपको परीक्षा में पास भी होना है, ये हम लोग देख सकते हैं। या फिर आपको होमवर्क भी नहीं करना है और आपको घर का बोल सकते हैं कि काम भी नहीं करना है, आपको घर का काम भी नहीं करना है, ठीक है? तीसरी परिस्थिति हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, तीसरी परिस्थिति क्या होती है? अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। तीसरी परिस्थिति होती है हमारी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होगा, हम लोग किसी चीज को प्राप्त भी करना चाहते हैं और साथ ही उसके ड्रॉबैक भी देखते हैं, मतलब एक सकारात्मक और एक नकारात्मक परिस्थिति हमारे सामने निर्मित होती है। ठीक है, उपागम परिहार दृष्टिकोण इसको हिंदी में बोला जाता है उपागम परिहार दृष्टिकोण। अब यहाँ पर हमने किस एग्जाम्पल के थ्रू देखा, गर्ल्स बाइक राइड भी करना चाहती है, बाइक पर घूमना भी चाहती है, लेकिन साथ में वो ये भी देखती है कि बाहर के पॉल्यूशन से उसकी स्किन को नुकसान हो सकता है। ठीक है, फिर हमने देखा बहु उपागम परिहार दृष्टिकोण यानी कि मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशन, बहु या फिर मल्टीपल का मतलब ही होता है बहुत सारी सिचुएशन इंसान के सामने आकर क्रिएट हो जाती है कि उसे अब करना क्या है। तो ये होता है हमारा 4th टाइप का। इसमें बहुत सारी सकारात्मक भी होगी और बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियां भी व्यक्ति के सामने निर्मित रहती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे क्या ये क्वेश्चन हमसे बन पाते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है, द्वंद्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति के लक्ष्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके की समान तीव्रता रहती है। देखो अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन भी पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। आप यहाँ पर देख सकते थे द्वंद्व पूछा और डायरेक्टली ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। हमने कहाँ पढ़ पढ़ा? सकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक हमारा उपागम होता है और नकारात्मक हमारा परिहार होता है। सकारात्मक हमारा उपागम हो गया और नकारात्मक हमारा परिहार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। हम लोगों को घूमना भी है, बाइक पर बैठना भी है और साथ में हम लोग चाहते हैं कि हमारे बाल भी खराब ना हो। ठीक है, तो हम लोग अच्छी चीजें चाह रहे हैं लेकिन बुरी चीजों से भी डर रहे हैं। तो उपागम परिहार द्वंद्व या फिर उपागम परिहार दृष्टिकोण आप इसे बोल सकते हैं। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हम लोग इसे अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई भी सिचुएशन बना दी जाएगी, बस आपको ध्यान रखना है सही क्या है और गलत क्या है, उस हिसाब से आप इसका आंसर कर पाओगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विचारों और व्यवहार में अस्थिरता निम्नलिखित में से किस प्रकार का संघर्ष है? जहां पर आपके विचार और व्यवहार में अस्थिरता आती रहती है, ठीक है, वैसिलेशन होता रहता है, तो ये कौन सी सिचुएशन बनेगी? देखो, एक हमने पढ़ा था सकारात्मक, जब दोनों ही चीजें सकारात्मक होती है, मतलब दोनों ही परिस्थितियां अच्छी है, तो आप किसी न किसी एक को तो चुन ही लोगे। ठीक है, तो आपको इसमें अस्थिरता वाली चीजें नहीं आएगी, मतलब अप्रोच अप्रोच में ये चीजें नहीं होती है, तो किसके अंदर होती है? बाकी दूसरी जो होती है, जैसे कि अप्रोच अवॉइडेंस उपागम परिहार के अंदर, सेकंड ही बनी, उपागम परिहार के अंदर ये चीजें होती है, परिहार परिहार के अंदर ये चीजें होती है और इसके अंदर ये चीजें होती है, जहां पर बहुदृष्टिकोण जिसे हम लोग बोलते हैं कि बहुदृष्टिकोण हो चुका है, हमें हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है जहां पर हमें सिचुएशन सही भी लग रही है और गलत भी लग रही है, वहां पर हमें क्या करना पड़ता है? चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर भी विचारों में अस्थिरता रहती है, यहाँ पर भी विचारों में अस्थिरता रहती है और यहाँ पर भी विचारों में अस्थिरता रहती है। देखो कहाँ-कहाँ पर दिख रहा है? अप्रोच अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस अवॉइडेंस, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता था। फिर आगे बढ़ना, अगला ऑप्शन आपसे लिखा हुआ है उपागम उपागम, इसमें तो होती नहीं है, इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखना, उपागम उपागम और उपागम परिहार, उपागम उपागम यानी अप्रोच अप्रोच के अंदर नहीं होता है। ऑप्शन डी देखना, परिहार परिहार, डेफिनेटली माइनस माइनस वाली बात हो रही है, इसके अंदर होगा। उपागम परिहार इसके अंदर भी होता है और बहु उपागम यानी कि दो पॉजिटिव दो नेगेटिव या मोर देन टू भी हो सकते हैं, तो इसके अंदर भी ये चीजें निर्मित होती है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विचारों और व्यवहार में अस्थिरता आपके कहाँ-कहाँ पर चलती है? एक तो ये जब दोनों चीजें माइनस होती है, एक प्लस एक नेगेटिव होती है और बहुउपागम मतलब बहुत सारी परिस्थितियां सकारात्मक भी बन रही है और नकारात्मक भी बन रही है। तो यहाँ पर आपकी परिस्थितियां इस तरीके से निर्मित हो सकती है। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से चीजें हमारी वर्क करती है। आप चाहें तो एक बार और हम लोग 1 मिनट में इसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहली परिस्थिति हमारे सामने ये थी, देखो यहाँ पर एक पर्सन है, ये हमारा पर्सन है। ठीक है, अब इसके सामने क्या रखा हुआ है? दोनों साइड इसके गोल हैं और दोनों ही गोल कैसे हैं? पॉजिटिव है। अब बच्चा या फिर व्यक्ति अगर चाहे तो इधर भी जा सकता है और चाहे तो इधर भी जा सकता है। ये दोनों उसकी हैप्पीनेस पर डिपेंड करेगा, उसकी खुशी पर डिपेंड करेगा। ज्यादा खुशी डायमंड रिंग में है तो डायमंड रिंग ले लो और ज्यादा खुशी आपको बैंगल्स चूड़ियां खरीदने में है गोल्ड की तो आप उसे खरीद लो। तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरी परिस्थिति हमारे सामने क्या निर्मित हो रही है? दूसरी परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति को लेकर आते हैं स्क्रीन पर। दूसरी है परिहार परिहार दृष्टिकोण। अब यहाँ पर व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है और दूसरी साइड दोनों साइड उसके गोल बैठे हुए हैं, उसके लक्ष्य बैठे हुए हैं। ठीक है, दोनों साइड उसके टारगेट बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों में ही व्यक्ति कैसा है? नाखुश है। ना वो इस सिचुएशन को चाहता है और ना वो इस सिचुएशन को चाहता है। तो दोनों ही कैसे? परिहार परिहार, तो संघर्ष है, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों ही व्यक्ति के द्वारा नापसंद किए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तीसरी परिस्थिति की बात करते हैं। तीसरी परिस्थिति है उपागम परिहार दृष्टिकोण। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर व्यक्ति खुश भी है और दुखी भी है। दोनों ही परिस्थितियां उसके साथ एक साथ निर्मित होगी। ये होगी दो गोल, दो उसके लक्ष्य हो गए। एक तो घूमना है उसको बाइक पर। ठीक है, एक तो क्या करना है? बाइक पर जाकर घूमना है और दूसरे गोल में क्या है? वो खुद की केयर भी करना चाहता है, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है डस्ट से, पॉल्यूशन पे। तो खुश भी है और नाखुश भी है, दोनों ही परिस्थिति एक साथ बन रही है। उपागम परिहार दृष्टिकोण, ये सबसे बुरी सिचुएशन आप बोल सकते हो जहां पर व्यक्ति खुश तो है लेकिन एक तरीके से नाखुश भी रहता है। ये उपागम परिहार दृष्टिकोण है।
फोर्थ की बात करें तो फोर्थ तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुदृष्टिकोण परिहार संघर्ष। ये पूरा डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चलते हो, ठीक है? 2 आपके सामने अगेन आपके सामने 2 गोल रखे हुए हैं, ठीक है? 2 मोर देन और भी गोल आपके सामने हो सकते हैं, वो आप कैसे बैलेंस करोगे? जो चीज़ें आपको ज़्यादा सही लगती है, उनकी तरफ आप मूव कर जाओगे, बाकी चीज़ों को आप अवॉइड कर दोगे। तो ये हमारा बहुपरिहार दृष्टिकोण परिहार संघर्ष यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है? और क्वेश्चन हमने कर लिए, एक पूछा था आपसे सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक होगा, बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रख लेना। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब उपागम परिहार द्वंद्व कहलाएगा, दोनों ही नकारात्मक होंगे तो आपका परिहार परिहार द्वंद्व कहलाएगा, दोनों ही सकारात्मक होंगे तो आपका उपागम उपागम द्वंद्व कहलाएगा। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बहुत सारी परिस्थितियां व्यक्ति के सामने निर्मित हो रही है तो उसे बहु उपागम परिहार द्वंद्व के नाम से जाना जाएगा। ठीक है? और मानसिक स्थिरताएं अस्थिरताएं कब बनती है? तो इन तीनों परिस्थितियों में मानसिक अस्थिरता व्यक्ति के जीवन में बनती है, जहां पर एक सकारात्मक एक नकारात्मक, दोनों ही नकारात्मक या 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक परिस्थितियां इस तरीके से व्यक्ति के सामने निर्मित होती हैं। ठीक है? आई थिंक ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और इस तरीके के क्वेश्चन यदि आगे बनते हैं तो आप डेफिनेटली ना क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।